पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। वहाँ इस प्रकार खुदा की कलाम लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और जैसे कि प्रभु की दास ने मुझे बताया कि आप 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में अभी चल रहे हैं और टाइटल रखा है परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया, हालेलुया। सभी खुश है? सभी खुश है? मालूम है हमारी चर्च में जब मैं पूछता हूँ सभी खुश हैं तो लोग हाथ उठाते हैं। तो मैं दोबारा जब पूछता हूँ कितने लोग ज्यादा खुश हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे करके उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्या ये आनंद की बात नहीं है कि आज की शाम में और आप खुदा के भवन में हैं? आज क्या आनंद की बात नहीं कि मैं और आप आज की शाम खुदा की आराधना को कर रहे हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आमीन जो आज का दिन नहीं देख पाए आमीन, लेकिन कलाम बताता अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है और प्रभु ने हमें जीवतों की जमीन पर जीवित रखा है। मालूम है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार लिखा है कि तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। वो कितना भला परमेश्वर है जो हमें अपनी आंख की पुतली के मानंद आमीन वो संभाल कर रखने वाला क्या है? परमेश्वर है। और ऐसे खुदावंद की मैं और आप आराधना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है, वो सामर्थी है। और कलाम बताता है कि वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, या वो किसी की प्रतिमा नहीं है, लेकिन कलाम बताता है वो जीवित परमेश्वर है और जो आज हमारी प्रार्थना को सुनता है और हाँ और आमीन में क्या करता है? उत्तर देता है। भजन संहिता 121 में खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है कि तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगता है और न कभी सोता है। कई बार हम सो जाते हैं, कई बार हम ऊँगने लग जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं थकता, परमेश्वर कभी नहीं थकता, वो कभी नहीं ऊँगता। उसकी आंखों में कभी उसकी पलकें कभी झपकती नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे चेहरे को अपनी हथेली में क्या कर रखा है? खोद रखा है। वो हर पल परमेश्वर हमें देखता है। कितना भला परमेश्वर है। खुदा के कलाम लिखा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आमीन। मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, वो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आमीन परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जोर से, और जोर से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। मालूम है कि जब हम परमेश्वर के जब हम करीब आते हैं तो हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। या परमेश्वर हमारे करीब आए या हम परमेश्वर के करीब आए। कलाम बताता है एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वचन कहता है वो खबरों में रहता था, रात दिन अपने आप को क्या करता? पत्थरों से घायल करता रहता था और कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता था। इवन बाइबल बताती है कि वो साकलों को और बेलों के को क्या करता था? वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। हालेलुया। कोई सुधी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसको उससे बात करने वाला नहीं। लेकिन वचन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह
वहां पर पहुंचे। और जब प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गए, जब उसकी मुठभेड़ यीशु मसीह से हुई, तो कलाम बताता है कि कुछ अलग हुआ। उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गए, तो कलाम बताता है कि वो 6000 दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर थी, मैं शॉर्ट में करके बताना चाहूंगा, जो 6000 जो दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह ने एक कमांड किया, यीशु मसीह ने एक आज्ञा उसको दी, यीशु मसीह ने तुरंत उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर क्या होगी? चली गई। हालेलुया। कलाम बताता है, एक 12 साल से एक औरत जो बीमार थी, उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह अद्भुत कार्य करता है, अंधों को आंखें देता है, आमीन, लंगड़ों को चलाता है, वो अद्भुत कार्य करता है। उसका विश्वास हुआ कि अगर मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। कलाम बताता है कि जब वो भीड़ में से यीशु मसीह के पीछे आई और जब उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, तो कलाम बताता उसी वक्त वो रोग, वो बीमारी उसके शरीर को छोड़कर क्या होगी? जा चुकी थी। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास जब वो पास आया, उसने यीशु मसीह से कहा, ए खुदावंद, ए प्रभु, मैं विश्वास करता हूं अगर तू चाहे तो परमेश्वर तू मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। वो यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, क्योंकि वो उसने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने उसके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ नहीं की। यीशु मसीह ने उस बीमारी को डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। जस्ट यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं। व्यक्ति यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, यीशु मसीह उसकी तरफ देख रहा था। नेक्स्ट क्या? अगला क्या? यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं। अब क्या? कुछ नहीं, तो अपने शरीर को चेक कर, है ना? क्योंकि उसने कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं अगर तू मुझे चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और कलाम बताता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, तू शुद्ध हो जा। और वचन कहता है उसी वक्त उसका कोढ़ क्या हुआ? जाता रहा। उसका हाथ क्या हो गया? सीधा होने लगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, मुझे बहुत जो थीम जो है, जो टाइटल है, मुझे बहुत पसंद आया, परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। और सच में जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। कलाम बताता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, आमीन, तेरा शोक क्या हो जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार फिर से उस आयत को पढ़ेंगे हम। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 1 से 2 आयत। किसी के पास बाइबल है जो पढ़ सकता है? एक बार ओके, कोई इशू नहीं, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए जैसे वो। अक्सर अपनी चर्च में और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं पढ़वाता हूँ, क्योंकि उससे लगता है कि हाँ, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग साथ में हैं। हालेलुया। इससे नींद भी नहीं आती लोगों को। हालेलुया। तो इसलिए जब मैं वचन को बोलूँ, आपको तुरंत खोल के पढ़ना है। हालेलुया। वो कोई इशू नहीं है कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं, लेकिन ये बस ये है कि हाँ, आप साथ में हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो कलाम बताता, परमेश्वर का आत्मा आदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा, हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह भी तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। हालेलुया। तो कलाम में, परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार लिखा है कि जब तक हम परमेश्वर के साथ होंगे तब तक परमेश्वर भी क्या होगा? हमारे साथ होगा।
वह कलाम में लिखा है कि सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। सभी तरह कलाम में क्या लिखा है? वहां इस प्रकार लिखा है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक यहोवा भी तुम्हारे संग रहेगा। और जब तुम उसको पुकारोगे, तुम उसको ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें क्या कर देगा? त्याग देगा। हालेलुया। कलाम बताता कि अगर तुम उसको त्याग दोगे तो वो परमेश्वर भी तुम्हें क्या कर देगा? त्याग देगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि चाहे हम प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। चाहे हम दुआ करें या ना करें, चाहे हम चर्च में जाएं, चाहे हम कितने भी पाप करें, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहेगी। लेकिन यहाँ कलाम में, परमेश्वर की कलाम में क्या लिखा है? यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है अगर तुम उसे त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तो वो भी तुम्हारे क्या होगा? संग रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा आज लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? वो त्याग देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, यहोवा भी तुम्हारे संग रहेगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस फील होती है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं परमेश्वर का दास सिमसोन के विषय में। कितने लोग सिमसोन के विषय में जानते हैं? खुदा का कलाम कहता है कि सिमसोन जो है परमेश्वर का अभिषिक्त खादिम था, और कलाम बताता है कि वो बचपन से खुदा का नाजिर था और बचपन से उसके सर के ऊपर उस तरह जो था वो नहीं चला था। और वचन बताता है कि सिमसोन के बालों के अंदर सामर्थ्य थी। जब सिमसोन अपने बालों को झड़कता था, हिलाता था, तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या होती थी? सिमसोन के ऊपर बलपूर्वक उतरती थी। लेकिन क्या था कि परमेश्वर की उस सामर्थ को एक समय आया कि सिमसोन ने परमेश्वर की सामर्थ को बड़े हल्के में लिया, परमेश्वर के अभिषेक को बड़े हल्के में ले लिया, और वो परमेश्वर की सामर्थ के प्रति और वो परमेश्वर के प्रति वो सही तरीके से वफादार नहीं निकला। वो समय बीतता गया, उसकी संगति जो है वो गलत लोगों के साथ होने लगी। वो नशे में, शराब में, अशुद्ध चीजों में, जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने उस सिमसोन को मना किया था, उन्हीं कामों को सिमसोन ने अपनी जिंदगी में किया। और धीरे धीरे सिमसोन जो है गलत कामों की तरफ क्या हो गया? वो बढ़ने लगा। लेकिन जब आगे हम देखते हैं, शॉर्ट में करके जब मैं बताऊं, तो वहां पर आगे देखते हैं कि सिमसोन की दो दोस्ती जो थी वो दलीला के साथ हुई। और जब वो दलीला के पास गया और दलीला ने जब सिमसोन को उकसाया और दबाया, और दलीला ने कहा, जब वो दलीला फिलिस्तियों के साथ जब मिली और दलीला ने कहा, सिमसोन मुझे अपनी सामर्थ का राज तू मुझे बता कि तेरे अंदर जो सामर्थ है वो कहां से आती है। एक समय आया कि सिमसोन ने उसको सच नहीं बताया। अगले दिन फिर दोबारा सिमसोन दलीला के पास पहुंचा और दलीला ने वही सवाल सिमसोन के साथ किया। दो दिन बीत गए, फिर तीसरे दिन फिर दोबारा सिमसोन दलीला के पास गया और यही सवाल था दलीला का कि तेरी सामर्थ का राज क्या है। उसके बाद एक टाइम आया कि सिमसोन ने अपने राज को क्या कर दिया? खोल दिया। हालेलुया। जबकि दलीला उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी कोई और थी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब सिमसोन ने दलीला को अपना जब राज बताया, तो जब सिमसोन एक भारी नींद में था, उसके बाद दलीला ने क्या किया? सिमसोन के सारे बालों को क्या कर दिया? काट दिया। और जब उसके बालों को जब काटा और उसके बाद जो है दलीला ने जोर से पुकारा, उसने कहा, हे सिमसोन भाग, फिलिस्ती आए। और सिमसोन ने सोचा, ओ जैसे पहले ओ खुदा की सामर्थ्य आमेन मेरे ऊपर उतरती थी, जैसा खुदा का आत्मा आमेन मेरे ऊपर जैसे पहले उतरता था, अब भी परमेश्वर का आत्मा उसी बलपूर्वक आमेन मेरे ऊपर उतरेगा और मैं इन फिलिस्तियों को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हालेलुया। आपको मालूम है, कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को कई बार हम तुच्छ जानते हैं।
हम कई बार सोचते हैं ओ चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं नशा करूं, चाहे मैं व्यभिचार करूं, चाहे मैं कितने उल्ट फिर के काम में करूं, लेकिन अगर मैं दुआ करूंगा तो वही सामर्थ उतरेगी। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, अगर मैं दुष्ट आत्मा को रिबूक करूंगा तो निकल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सिमसोन के बाल कट चुके, खुदा की सामर्थ सिमसोन से कोसों दूर जा चुकी थी। और जब उसके बाद सिमसोन वो उसी स्टाइल में खड़ा हुआ फिलिस्तियों के सामने, और जब वो खड़ा हुआ और उसने अपने सर को झटका, सर को हिलाया, तो उसके बाद क्या हुआ? चांद के ऊपर बाल नहीं थे। हालेलुया। उसके सर के ऊपर बाल नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। सर के ऊपर बाल नहीं थे, वो बाल गायब उसके। और सिमसोन एकदम से हक्का बक्का रह गया, ओ ये मेरे साथ क्या हो गया। और उसी वक्त क्या हुआ? वो फिलिस्ती भी डरे हुए थे, क्योंकि फिलिस्ती, बाइबल बताती है, जब एक बार जब फिलिस्ती जब सिमसोन से लड़ने के लिए आए थे, तो सिमसोन ने एक गधे के जबड़े की हड्डी के द्वारा 1000 फिलिस्तियों को मार डाला था। एक गधे की जबड़े की हड्डी के द्वारा। सिमसोन निहत्था था, उसके पास कुछ भी नहीं था। और लड़ाई में सिर्फ एक गधे की जबड़े की हड्डी उसके हाथ में लगी, और उसी हड्डी के द्वारा सिमसोन ने 1000 फिलिस्तियों को मार गिराया। और उस वक्त फिलिस्ती भी डरे हुए थे, कहीं दोबारा इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ ना आ जाए, कहीं दोबारा ये अभिषेक से ना भर जाए। हालेलुया। उसके बाद प्रियो क्या हुआ? उसके बाद फिलिस्तियों ने सिमसोन को पकड़ा और सिमसोन के दोनों हाथों को, पैरों को बेड़ियों से जकड़ दिया। और जकड़ने के बाद उसको जो है वो फिलिस्ती अपने राजमहल में ले गए। और उसके बाद क्या हुआ? वो अभिषेक पाया हुआ खुदा का खादिम, वो सामर्थ से भरा हुआ अमेन खुदा का खादिम, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ खुदा का खादिम अब क्या है? जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर जंजीरों में जकड़ रखे हैं। उसकी दोनों आंखों को क्या कर दिया? फोड़ दिया। आमीन। सिमसोन का जो एक तमाशा बन के रह गया। कई बार मैं और आप, कई बार हम सभी बहुत सारी गलतियां करते हैं। सिमसोन ने भी की। परमेश्वर की सामर्थ को तुच्छ जाना, और कलाम बताता वो सामर्थ, वो अभिषेक जो सिमसोन के ऊपर था वो नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता है कि सिमसोन परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर जा चुका था। अगर हम बात करें शाऊल की, शाऊल की जिंदगी में जब लालच आया तो खुदा का कलाम बताता है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो शाऊल के ऊपर उतरता था, वो पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़कर जा चुका, और उसकी जगह एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आकर क्या हो गया? ठहर गया। हालेलुया। मालूम है कलीसिया, कई बार हम सोचते हैं कि चाहे मैं कितने पाप करूं, वो कोई बात नहीं, सब चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम लिखा है, परमेश्वर का आत्मा अदेत के पुत्र अजरिया में समा गया, और वो आश्चर्य से भेंट करने के लिए गया। और उसने कहा कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक यहोवा भी तुम्हारे संग रहेगा, और जब तुम उसको पुकारोगे तो तुम पाओगे भी, लेकिन अगर तुम उसे त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता खुदा का अभिषेक आमीन सिमसोन के ऊपर से छा चुका, और सिमसोन का खुल्लम खुला तमाशा बन चुका। उसके बाद सिमसोन जो है 2 पिलर्स के बीच में बंधा हुआ था, और सिमसोन ने प्रार्थना करी, ए खुदावंद मेरे गुनाहों को परमेश्वर तू माफ कर, और मुझे कुव्वत दे, मुझे बल दे कि मैं अपने दुश्मनों से पलटा ले इसको। परमेश्वर ने एक बार फिर से सिमसोन के ऊपर दया की, और सिमसोन ने दोनों हाथों से पूरी जान उन पिलर्स के ऊपर लगा दी, और वो दोनों पिलर्स पे पूरा राजमहल क्या था? टिका हुआ था। हम सभी जानते हैं, आगे बाइबल में हम सभी ने पढ़ा क्या हुआ। वो पूरा राजमहल गिर कर क्या हो गया? नाश हो गया, और सिमसोन भी वहीं दबकर खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति को न छोड़े, कभी भी पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। वचन बोलता
बताता है, परमेश्वर का कलाम बताता है, हम भूल में न रहे, हम धोखे में न रहे। परमेश्वर की सामर्थ ही है जो हमें हर वक्त चलाती है। परमेश्वर की सामर्थ है जो हमेशा हमारी क्या करती है, अगुवाई करती है। और शैतान इस बात को जानता है कि जब तक ये सामर्थ अभिषेक इसके जिंदगी में बना रहेगा तब तक मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सामर्थ, ये अभिषेक हमें जब इसके ऊपर से चला जाएगा तो मैं जो मर्जी इसकी जिंदगी में कर सकता हूँ। शैतान ने शिमशोन की जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया। पूरी दुनिया शिमशोन के ऊपर हंस रही थी क्योंकि वो अभिषेक शिमशोन के ऊपर से जा चुका। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब उस 4 अध्याय 8वीं आयत, जोर से बुलंद आवाज में, अगर माइक है तो माइक में आप पढ़ दीजिए। याकूब 4 अध्याय 8वीं आयत। इस प्रकार खुदा के कलाम लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी क्या होगा, तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता है कि परमेश्वर के क्या करो, निकट आओ तो वो भी क्या होगा, तुम्हारे क्या होगा, निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। लेकिन जब हम पीछे होते हैं तो परमेश्वर भी हमसे पीछे होता है। कलाम बताता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। और एग्जांपल, जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, है ना, जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो वो व्यक्ति हमारा हाथ जब तक नहीं छोड़ता, फॉर एग्जांपल, भाई एक बार ऊपर आ जाओ, फॉर एग्जांपल ये परमेश्वर की साइड से है और ये मनुष्य है। परमेश्वर ने बोला मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, राइट? हालेलुया। वो बिल्कुल ऐसे है। परमेश्वर ने बोला मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने क्यों छोड़ा मेरा हाथ? मैंने खींच लिया। हालेलुया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मैंने हाथ क्या कर लिया? मैंने हाथ क्या कर लिया है? खींच लिया है। सेम लाइक वैसे ही उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ के रखता है और हम भी परमेश्वर के हाथों को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ को खींच लेते हैं तो हमारा हाथ वहां से छूट जाता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। रोबोट में जैसे चाबी भरते हैं ना, वो छोटे बच्चों का देखा ना आपने, टॉय डोरेमोन या डमरू, वो जैसा करके उसमें चाबी भरते हैं तो छोटा सा वो बॉक्स वो तुरंत बजाने लगता है, ऐसे करके हिलने लगता है। रोबोट में भी हम देखते हैं कि वो बटन ऑन करते हैं, वो तुरंत वो बोलना स्टार्ट करता है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सोच और समझ, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है चुनाव करने की। परमेश्वर चाहता कि हम खुद अपने मुंह से उसकी आराधना को करें। बुरे और भले की समझ परमेश्वर ने खुद हमें हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तो कलाम बताता है कि तुम परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह भी तुम्हारे नजदीक क्या होगा, आएगा। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत एक बार फिर से पढ़ेंगे हम सभी। इस प्रकार लिखा है, उस समय न तो जाने वालों को कुछ शांति होती थी न आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा कोलाहल था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। हालेलुया। मालूम है उस वक्त क्या हुआ कि बड़ा कोलाहल, बाइबल बताती है बड़ी परेशानियां उन लोगों के बीच में थी। वहां परमेश्वर ने बोला अगर तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। और बाइबल बताती है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में वहां पर नहीं थी। और कलाम बताता है एक बड़ा कोलाहल, हालेलुया,
हालेलुया। एक बड़ा कोलाहल, बड़ी परेशानियां, बीमारियां, सताव, कलेश उन लोगों की जिंदगी में जो है लगातार चल रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है 5 आयत में, उसमें न तो जाने वालों को कुछ शांति होती थी और न आने वालों को, न तो घर के बाहर जाने वालों को शांति होती थी और न ही घर के अंदर आने वालों को कुछ शांति मिलती थी। सब लोगों की जिंदगी में बड़ी बेचैनी थी, बीमारियां थी, कलेश उनकी जिंदगी में थे, एमें लड़ाई झगड़े उनकी जिंदगी में थी, दरिद्रता हालेलुया उनके जिंदगी में थी। और परमेश्वर का वचन कहता है जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें क्या कर देता, घबरा देता था। जाति से जाति, और वचन कहता नगर से नगर चूर किए जाते थे। सब लोग घबराए हुए थे, बड़ा कोलाहल वहां पर था। हालेलुया। क्यों ये सब हुआ? क्या कारण था? ये सारी परेशानियां, इतना बड़ा कोलाहल उनकी जिंदगी में था। घर के अंदर भी शांति नहीं थी, और जब वे घर के बाहर सुकून को ढूंढने के लिए जाते थे तो बाहर भी सुकून नहीं मिलता था। कई बार इंसान जब घर के अंदर होता है तो कहते कि यार बेचैनी से लग रही है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ में भी मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना में बैठ रहे हैं लेकिन खाली खाली सा महसूस हो रहा है, कुछ फीलिंग नहीं आ रही है अंदर। खूब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कई बार लोगों की जिंदगी में जब बेचैनी होती है वो कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, बाहर कहीं घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं थोड़ा। लेकिन वचन बताता है घर के अंदर रहने वालों को भी शांति नहीं थी। जब वो घर के बाहर चले जाते थे तब भी उनकी जिंदगी में कोई शांति नहीं थी। हालेलुया। ओके, आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कोविड के बारे में? हम सभी जानते हैं कोविड हम सब के बीच में से होकर निकला है। हम सब जानते हैं, उस मंजर से हम सभी निकले हैं। कोविड के टाइम पे क्या था? हालेलुया। कितनी महामारी, कितना सताव उस वक्त था। सभी जानते हैं ना, कोविड के टाइम पे मास्क लगा के बाहर निकलते थे। हालेलुया, हालेलुया। कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत बेहाल थे। इवन दो अच्छे खासे जिनके पास पैसे थे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी क्या हो गए थे, वो डर का माहौल था, उन्होंने अपने आप को रूम्स के अंदर बंद कर लिया था। क्रिश्चियन सेमेट्री में, कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी। जलाने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट थी, बहुत एक लंबी चौड़ी एक लाइन होती थी। सेमेट्रियों में भी जगह नहीं थी बॉडी रखने की। इटली में तो हाल और भी बुरा हाल था, वहां पर जमीनें खोद कर लोगों को दफन किया गया था। इवन लोगों ने पैसे घर की खिड़कियों में से बाहर फेंक के मारे थे, निकाल दिए थे। जब लोग सोचते हैं कि बुरे वक्त में क्या पैसा काम आएगा, तो वो पैसा बुरे वक्त में काम नहीं आ पाया। अच्छे खासे व्यक्ति जिनके पास पैसा था वो भी घबरा गए। हालेलुया। तो हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी ताकत के ऊपर या पैसे के ऊपर? हालेलुया। कोविड जब आया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ था, परमेश्वर ने सब कुछ खत्म किया। उसके बाद कलीसिया ने, बहुत सारे लोगों ने जब लगातार प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस हालात को, परमेश्वर ने क्या करा, बदला। हालेलुया। तो कलाम बताता उस समय लोगों की जिंदगी में बड़ा कोलाहल था। ये क्यों था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग उसके करीब आए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके करीब आए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। जब हमारे बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो उनको ताड़ना देते हैं, उनको हम डांटते हैं, उनको थोड़ा सा हम जो हर्ट कर देते हैं, या थोड़ा डांटते हैं, या थोड़ा सा पनिशमेंट उनको देते हैं। वो क्यों? वो इसलिए हम देते हैं कि वो उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चलने लगे। उसी प्रकार जब सताव जब हमारे जिंदगी में आती है, जब परेशानियां जब हमारे जिंदगी में आते हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को, उन रास्तों को हम छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे हम जो वो चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए। मालूम है उस वक्त वहां पर बाइबल में हम देखते हैं सताव के क्या कारण थे। 3 कारण हम देखते हैं सताव के।
हालेलुया। 3 कारण हम देखते हैं सताव के कि क्यों सताव उनकी जिंदगी में आया। पहला कारण क्या था? दूसरे इतिहास उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत इस प्रकार लिखा है, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। हालेलुया। क्यों उनकी जिंदगी में सताव आया, क्यों उनकी जिंदगी में वो परेशानी आई? 3 कारण थे। पहला कारण क्या था? सच्चा परमेश्वर उनकी जिंदगी में नहीं था। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम में 3 आयत में? बहुत दिन तक इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सच्चे परमेश्वर के अपने जीवन को क्या कर रहा था? जी रहा था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उनकी जिंदगी में क्या था? वो नहीं था। हालेलुया। वो सच्चे परमेश्वर की आराधना वो लोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने मार्गों को आमेन वो चुन लिया था। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ते हैं इसी में, और बिना सिखाने वाले याजक के। कलाम बताता है कि कोई याजक उनकी जिंदगी में नहीं था। याजक मतलब कोई पास्टर, कोई अगुआ, कोई सिखाने वाला उनकी जिंदगी में नहीं था। कोई वचन, कोई खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में नहीं था। पहला कारण क्या था? जिंदा परमेश्वर उनकी जिंदगी में नहीं था, उसका भय उनकी जिंदगी में नहीं था। दूसरा कारण क्या था? वो बिना याजक के थे। क्या था? बिना याजक के, बिना पास्टर के, बिना अगुए के। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सचेत करने वाला नहीं था, कोई आगाह करने वाला नहीं था, कोई उनको जो है क्या नाम है नोटिस देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। हालेलुया। मालूम है जब खुदा का कलाम है, जब खुदा के लोगों के बीच में नहीं होता तो शैतान उनकी जिंदगी में कार्य करता है। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। कलाम बताता है कि जब यीशु मसीह जब 40 दिन की फास्टिंग में थे और जब बाइबल बताती है आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया और उसके बाद शैतान ने यीशु मसीह से कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो कह दे ये पत्थर क्या हो जाए? रोटी बन जाए। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने किस प्रकार हालेलुया आमीन वो शैतान का सामना किया? लाठी के द्वारा, क्या डंडे के द्वारा, क्या तलवार के द्वारा? कम ऑन बताएं जल्दी। वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है मनुष्य केवल हालेलुया रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से आमीन जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने यहेजकेल से कहा ए खुदा के बेटे, ए मनुष्य की संतान, तू क्या देखता है? क्या ये हड्डियां, क्या ये सूखी हड्डियों के अंदर जान आ सकती है? उसने कहा खुदावंद मुझे नहीं पता। उसने परमेश्वर ने कहा आत्मा से भविष्यवाणी कर, मतलब मेरे वचन की घोषणा कर और इन हड्डियों के सामने खड़ा होकर मेरे कलाम का प्रचार कर। हमें जब तू कलाम का प्रचार करेगा ये हड्डियां जीवित उठ जाएंगी, ये हड्डियां क्या हो जाएंगी? मैं जिंदा हो जाएंगी। और यहेज के लिए क्या किया? कलाम बताता सूखी हड्डियों के अंदर वो सूखी तराई की हड्डियों के पास आकर खड़ा हुआ और यहेज के लिए खुदा के कलाम को बोलना आमीन शुरू किया। और बाइबल बताते जितनी हड्डियां आमीन हालेलुया वो सूखी तराई में पड़ी थी, परमेश्वर का कलाम कहता है वो सारी हड्डियां छूटने लगी। और बाइबल बताती है एक बड़ी सेना में वहां पर वो हड्डियां क्या होगी? तब्दील हो गई। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। सुबेदार ने कहा खुदावंद एक वचन भेज कर एक वचन बोल दे, मैं विश्वास करता हूं मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और कलाम बताता वहां पर सताव का दूसरा कारण क्या था? कि कोई याजक नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर के वचन के बारे में आमीन बताने वाला नहीं था। तीसरा कारण वहां पर देखते हैं, वो बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के थे। बिना व्यवस्था के थे मतलब उनकी जिंदगी में कोई कानून नहीं था, कोई खुदा का कलाम आमीन उनकी जिंदगी में नहीं था। वो लोग आलस से भरे हुए थे। आज भी संसार में आज भी बहुत सारे लोग
आज भी बहुत सारे, मैं आपके विषय में नहीं कहता, लेकिन मैं बताना मांगता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग इवन चर्च में आने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग आलस से भरे हैं। और कोई प्रार्थना का समय उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई कलाम को पढ़ने का समय उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई आराधना करने का समय उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई परमेश्वर के भवन में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। आलस से भरे हुए, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, सबने अपना मार ले लिया। जिसके जैसा मन में आया उसने वैसे परमेश्वर की आराधना को किया, जिसके जैसे मन में आया वैसे किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसका जैसा मन किया, बाइबल पढ़ ली। कई बार तो बाइबल सिर्फ तब खुलती है जब लोग चर्च में आते हैं, और जब वो आएंगे तो तभी बाइबल को पकड़ के थोड़ा झाड़ के उसके बाद, कई बार तो लोगों को मालूम नहीं यहोशू की किताब कहाँ लिखी है बाइबल में, वो विषय सूची में ढूंढते हैं किधर है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता है कि कोई नियम वहां पर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। जब हम ड्राइव करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ट्रैफिक सिग्नल को हम देखते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन है, एक कानून है। हर एक गाड़ी अपने नंबर का क्या करती है, वो वेट करते हैं। ग्रीन सिग्नल होने के बाद गाड़ी पास होती है। लेकिन हम जब देखते हैं, जब सिग्नल जब खराब हो जाता है तो क्या होता है वहां पर? हेलो, सभी हैं यहाँ पे? हालेलुया, ऊपर वाले, हालेलुया, सभी हैं। तो जब सिग्नल जब खराब हो जाता है तब क्या होता है? हाँ? हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है, हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से पास करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं उससे पहले निकल जाऊं। बाइक वाले सोचते हैं मैं उससे पहले निकल जाऊं, गाड़ी वाले सोचते हैं मैं उससे पहले निकल जाऊं, बस वाला सोचता है मैं उससे पहले निकल जाऊं। और कुछ लोग उधर से, कुछ लोग उधर से, कुछ लोग इधर से, चारों तरफ से लोग आते हैं और बीच में बहुत भयंकर जाम क्या होते हैं, लग जाता है। हालेलुया। 10 मिनट का रास्ता 2 घंटे में बदल जाता है। हालेलुया। कितने लोगों ने फेस किया ये? हालेलुया। मैं जानता हूं, मैं जब गुड़गांव में आता हूं, मैं मेट्रो पकड़ के आता हूं। मैं भूल के भी अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक या अपनी कार से नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आ तो जाएंगे लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। इसलिए अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के मेट्रो पकड़ के तब आते हैं। हालेलुया। क्या होता है जब सिग्नल खराब होता है तो हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, और जहां व्यवस्था नहीं है, जहां डिसिप्लिन नहीं है, वह हालात बद से बदतर हो जाते हैं। चाहे वो हमारे घर के हो, चाहे वो हमारे परिवार के हो, चाहे वो आपकी जिंदगी के हो। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कानून नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, हालात प्रियो बद से बदतर होते हैं। कलाम बताता बड़ा कोलाहल था वहां पर, घर के अंदर वालों को भी शांति नहीं होती थी, और घर के बाहर जाने वालों को भी शांति नहीं होती थी। और जब कोई बाहर से घर के उस देश के अंदर आता था, उस शहर के अंदर आता था, उसको भी शांति नहीं मिलती थी। वो कहता भैया पता नहीं कुछ हो रहा है, अजीब सा, नींद नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण बाइबल बताती है कि ब्लेसिंग्स वहां पर रुक गई, आशीषें वहां पर क्या होगी, स्टॉप हो चुकी। क्यों? क्योंकि कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। हालेलुया। लेकिन 15 का 7 आयत में हम पढ़ते हैं, उसका 3 आयत अगर हम देखें, 4 आयत से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तक वह उनको मिला। हालेलुया।
कलाम बताता है कि लेकिन जब लोगों ने मन फिराया, जब लोगों ने अपने पापों से तौबा की, जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनको मिला, परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें महसूस हुई। हालेलुया। मालूम है, जब हमारी जिंदगी में कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई कानून नहीं होता, तो प्रार्थना में बैठने के बावजूद भी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति फील नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चंगाई नहीं होते, छुटकारे नहीं मिलते। एक बार की बात, एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए गया, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो काफी दिन से वो बहन बीमार थी, और जब मैं दुआ करी उसके लिए, वैसे हर बार वो दुआ करने से परमेश्वर उसको चंगा करता था, लेकिन उस वक्त कुछ अजीब हुआ। और जब मैं दुआ करने के लिए गया और उस बहन को कुछ हो नहीं रहा, कोई हीलिंग कुछ नहीं मिला, जब हाथ रख के दुआ करी, वो कह रही पास्टर जी मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन जब जैसे उसके घर से निकला सेम वही कंडीशन। फिर दोबारा फोन आया अगले दिन, पास्टर जी आप आए, जब दुआ करी थी तो मुझे कुछ फील हुआ था, लेकिन फिर दोबारा वही कंडीशन होगी। तो मैं वापस जब उसके घर पे दुआ करने के लिए आया, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसकी जिंदगी में ये गुनाह है, इसको बोल रिपेंट करे, तौबा करे आज। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तुरंत उसको बोला कि रिपेंट कर, तेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया। वो तुरंत अपने घुटनों पर आगे फूट फूट कर रोने लगी, और उसने कहा कि ये सब मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में है। और जब उसने घुटनों पे आकर जब प्रार्थना करी, उसी वक्त कोई डॉक्टर की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ कहीं भी आमीन वो नहीं गई, वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार जब ये सब हमारी लाइफ में जब होता है, तो हम परमेश्वर जब प्रार्थना में बैठते हैं, तब भी लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वैसे जैसा उन लोगों ने चाहा वैसा ही जिया। लेकिन 7 आयत में पढ़ते हैं, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कलाम बताता है, लेकिन जब इजरायलियों ने अपने पापों से तौबा करी, जब उन्होंने मन को फिराया, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मत घबराओ, तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, तुम्हारे कामों का प्रतिफल है मैं तुम्हें क्या करूंगा, वो दूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज की शाम परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आए। हालेलुया। यदि आज आज मैं नहीं जानता आज आप कितने लोगों की समस्या क्या है, क्या नहीं है। आज मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जिस खुदा की आराधना आप और मैं और हम सभी करते हैं, वो परमेश्वर हर एक हालात को बदलने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे हालातों को बदलने के लिए हमें सामर्थ्य है। इसलिए उन्हें देख के हम उसके करीब आए। बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं पौलुस के जीवन के बारे में। पहले उसका नाम शाऊल था, लेकिन जब परमेश्वर जब उसके करीब आए, जब वो परमेश्वर के करीब आया, बाइबल बताती है उसका जीवन बदला। और परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, उसके बाद पहले उसका नाम शाऊल था, शाऊल मतलब बड़ा, लेकिन जब उसका जीवन बदला, उसने अपना नाम पौलुस रखा, यानी कि पौलुस मतलब सबसे छोटा। और बाइबल में देखते हैं किस प्रकार खुदा बाप ने पौलुस को अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया, इस्तेमाल किया। हम बाइबल में देखते हैं यशायाह के बारे में, अयसायाह के बारे में, अयसायाह के विषय में बोला जाता है एक चुगली करने वाला भविष्यवक्ता। और जब खुदा बाप ने जब यशायाह को जब दर्शन दिया, तो यशायाह ने कहा कि हाय प्रभु, मैं मारा गया क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं। मैंने परमेश्वर के दर्शन को पाया, इसलिए हाय मैं मारा जाऊंगा क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला एक व्यक्ति हूँ। बाइबल बताती है स्वर्गदूत फरिश्ता वहां पर उतरा और फरिश्ते ने जलता हुआ अंगारा लिया और यशायाह के होठों को छुआ और उसने कहा कि देख, तू अब अशुद्ध नहीं, लेकिन तू अब क्या है, पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी अशुद्धता को दूर करने के लिए सामर्थ्य है प्रियो। हालेलुया। बाइबल में हम खुदा के कलाम में देखते हैं मूसा की जिंदगी के बारे में। मूसा ने अपने तरीके से इस्राएलियों को छुटकारा देना चाहा, इस्राएलियों को मिस्र से निकालना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, वो हार गया। हालेलुया।
और बाइबल बताती फिरौन के सामने से मूसा भागा। एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को जब दर्शन दिया झाड़ियों में, और जब परमेश्वर ने मूसा को जब दर्शन दिया, खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन बताता है मूसा का जीवन बदल गया। हालेलुया। और जब वो होरे पहाड़ पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, जब वो खुदा के संग था, तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं जब मूसा होरे पहाड़ से जब वो नीचे उतरा, तो हम क्या देखते हैं कि मूसा का चेहरा, उसके सर के बाल, इवन उसके शरीर के कपड़े तक का कलर क्या होगा, बदल चुका था। उसका पूरा चेहरा, पूरा गेटअप उसका चमक रहा था, उसका फेस चमक रहा था, उसके सर के बाल चमक रहे थे। इवन इजरायली उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम बताता है कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कलाम बताता है कि मेरी उपस्थिति में तू क्या हो जा, चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मैं आप लोगों को बताना मांगता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए। आज की शाम यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सभी अपनी जगह, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।